जय हिंद एवरीवन। होप मैंने जो बेसिक एग्जांपल्स लिए, जितने एग्जांपल्स हमने कल देखे वो सारे बेसिक टाइप के एग्जांपल्स थे। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि वो एग्जांपल्स आपको समझे होंगे। अभी हमने जो कल सारे बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी, वही सारी बेसिक चीज़ें एक ही एग्जाम्पल में इंक्लूड करके दी गई है। वो है एग्जाम्पल नंबर 6, प्रैक्टिस सेट 4.1 का ही एग्जाम्पल है ये भी। अब इसमें क्या है कि एक टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक दुकान है, वो एसी बेचने का काम करता है। अभी वो कितने का एसी है उससे हमें लेना देना है, बाकी वो कौन सी कंपनी का है, उसका क्या फीचर्स है, वी डोंट केयर अबाउट इट। यस, वो कौन सी दुकान है उससे भी हमें कोई लेना देना है, हमें सिर्फ प्राइस रेट उससे लेन देना है। ठीक है। अब आप दुकान पे बैठे हो, कोई कस्टमर आया आपकी टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान है। अब आपने उसको एसी बेच दिया जीएसटी लगा के। एसी 1.5 टन का था, जीएसटी लगा दिया आपने एसी पे, वो गया 51,200 में जीएसटी लगा के। अब मुझे पता नहीं कि ये एक्चुअली इसने कितना जीएसटी लगाया। ठीक है। अभी मैं निकालूंगा कि कितना रुपीस जीएसटी लगा होगा। अब मुझे सिर्फ पता है कि इसका सी जीएसटी जो है, सी जीएसटी 14% है। तो जीएसटी का रेट कितना आ जाएगा वो पूछा है, एस जीएसटी का रेट कितना होगा वो पूछा है। उसके बाद फिर टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, मीन्स इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, ये सारे छोटी छोटी चीज़ें पूछिए। मैं आपके सामने रीड करता हूँ कि रेट ऑफ एस जीएसटी फाइंड करना है, रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, ये सारे हमको फाइंड करने हैं। अभी पहले स्टार्ट करेंगे रेट से। अभी ये सी जीएसटी का रेट है, इसके हिसाब से हम एस जीएसटी का रेट निकाल सकते हैं क्या? तो स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट रेट ऑफ SGST is equals to rate of CGST. Therefore, a rate of SGST is equals to 14% है, रेट ऑफ CGST तो 14% आ गया। सेम होता है दोनों का रेट, ये पहला हो गया। सेकेंड, ऑल्सो रेट ऑफ, हमें और एक पता है कि रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटू रेट ऑफ SGST या फिर CGST, आप कुछ भी लिखो। हाफ ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ SGST इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST होता है। SGST कैसे होता है, GST का हाफ होता है। तो रेट ऑफ SGST कितना है, 14 है, इंटू रेट ऑफ GST। अगर आपको लग रहा है सर ये उल्टा फॉर्मूला हो रहा है, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, इससे भी आंसर आएगा। और अगर आपको लगता है कि सर ये ऐसे नहीं लिखा, अगर मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा। कैसे, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ SGST, ये जल्दी हो जाएगा। रेट ऑफ SGST 2 टाइम्स 14%, तो कितना आएगा 28%। ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ GST। अब हमें क्या निकालनी है, क्या पूछा है, ये दो चीज़ें तो निकल गई। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। अब वही कि हम टैक्सेबल वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे, एक्स। तो कंसिडर करेंगे, कंसिडर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। ये जीएसटी लगा के आई है, ये वैल्यू जीएसटी लगा के आई है। हमें अभी रियल वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी एक्स रुपीज, क्या कंसिडर किया मैंने, रुपीज एक्स। ठीक है। अब उस पर मैं जीएसटी भी लगा लेता हूँ। जीएसटी लगा के इतना आया है ना, हमारे पास तो फॉर्मूला है कि टोटल अमाउंट कैसे निकलती है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो जीएसटी पे निकालना पड़ेगा, किस पे, एक्स पे कितना जीएसटी लगेगा। देखो लास्ट हमने 18x निकाला था, 18x अपॉन 100, याद है क्या? इसी तरह से इसमें करना है। अभी हमारे पास क्या है फिर, जीएसटी ऑन रुपीज एक्स पे जीएसटी कितना रेट है, जीएसटी का 28% है। तो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी इतने रुपीज पे कितने होगा, 28% ऑफ एक्स। जीएसटी ऑन एसी भी लिखा तो भी चलेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे थे हम, ये थोड़ा सा इधर से लिख लेता हूँ। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये रुपीज 28 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 28x अपॉन 100। जब मैं टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी निकालूंगा तो मेरी टोटल अमाउंट मिलेगी, कॉस्ट मिलेगी एसी की विद जीएसटी। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट
ऑफ AC with GST is equals to taxable value plus amount of GST। अब हमारे पास तो ये x के फॉर्मेट में है, x की वैल्यू निकल के तो टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी, लास्ट वाला एग्जांपल जैसे हमने देखा अभी। तो कॉस्ट ऑफ AC कितना है टोटल विद जीएसटी, देखो विद जीएसटी कितना है 51,200 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू हमने कंसिडर की थी x, उसके हिसाब से जीएसटी आता है अमाउंट ऑफ जीएसटी 28x अपॉन 100। ठीक है, इसके बाद हम क्या प्रोसेस करते हैं याद है आपको कि हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, यहाँ पे इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, सो 100 विल मल्टीप्लाई विद दिस, 1 विल मल्टीप्लाई विद 28x, तो कितना आएगा 51200 100 इंटू एक्स 100x प्लस 1 इंटू 28x 28x अपॉन 100 वन जा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरकम तारकम ऐसे बोलते बाकी लोग इसको। अब ये 100 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 128x। अब ये जो इतना पसारा है इसको हम पसारा बोलते हैं, ये 128, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू मिले तो मुझे टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी इसी की, और उस पर मैं जीएसटी लगा लूंगा और जीएसटी मिल जाएगा मुझे कितना जीएसटी लगा होगा। सो इसको मैं 128 को इधर सेंड करता हूँ, तो 51200 और ये 100 ने मल्टीप्लाई कर लिया तो और 2 0 लग गए अपॉन 128 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये जो है 128 इसको अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ तो मुझे मिलता है 512, कैसे देखो 128 मल्टीप्लाई 4 4 12 32 ओके, 1 कैरी 1 4 1 4 5 यस, तो ये 4 128 1 128 128 4 था। अब आप बोलोगे ये कैसे है सर, देखो मैं जब छोटा था, अब मैं मेरी बात नहीं करता, सभी लोग करते हैं, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 2 क्या होता है 4, 4 + 4 क्या होता है 8, फिर 16 32 64 128 आ गया 256, फिर कितना आया 512 आया, आ रहा है कि 128 के लाइन में 512 आया डबल डबल करके, तो इसलिए मैंने 4 टाइम्स कर लिया कि 128 का डबल 256, 256 का डबल 512 होता है, तो वो पता है कि 1024 फिर 2048 ऐसे चलते जाता है आगे तक, वो आदत होती है हर एक की, इसलिए करते रहो कैलकुलेशन। ये 4 0 पीछे लगा दिए 1 2 3 4, तो ये क्या आ गई मेरी अमाउंट आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई एसी की 40,000। यस, सो अभी ये रफ कर रहा हूँ मैं, इसको हाफ मार्क्स इसको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, फिर आपका ये जो कैलकुलेशन रहेगा हर एक को, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता बट आपको एक स्टडी के लिए एक साथ जोड़ के दे दिया है। रफ करो इसको मैं भी इतनी जगह। अब हमारे पास x आ गया, इट मीन्स देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज ₹40,000। तो अभी जीएसटी निकालना पड़ेगा ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी 28% ऑफ x मीन्स 28% ऑफ 40,000। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 गेट कैंसल, 28 4 दा कितना आएगा बताओ, वो 3 3 रह जाते ना 112, और ये कितना है पीछे 11,200, इतना जीएसटी लगा हुआ बाप बाबा, बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा लिया इसने तो, अमाउंट ऑफ जीएसटी। और सबको पता है कि अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ CGST, कितना आएगा 11,200 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा वो बताओ, यस 5600। सो आएगा SGST की भी अमाउंट मिल गई, CGST की भी मिल गई, टोटल जीएसटी मिल गया, कर लो ना, ये जीएसटी मिला और 40,000 मिला, आ रहा है आपका ये वैल्यू, यस, तो विद जीएसटी थी ये। सो ये एग्जाम्पल 4 4 5 5 बार देखो, इसको समझ लो, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स ही आएंगे, इसमें ही सारे कंसेप्ट आपके कवर हो रहे हैं। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए, ये मैं कंसिडर करूंगा अब तक के टॉपिक जितने पड़े उस पर। यस, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसका, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल गुड्स की एक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहाँ पे एक आदमी 40,000 की कोई चीज़ खरीदने के लिए गया था, प्रिंटेड प्राइस है, उस पर सिक्का लगा दिया, प्रमार्क प्राइस है, ओके 40,000 है।
और दुकान के बाहर बोर्ड लगा था कि 5% डिस्काउंट हर एक चीज़ पे। अब डिस्काउंट रेट कितना है, 5% है, मीन्स मुझे 40,000 पे 5% डिस्काउंट तो मिलने वाला है। अब वो जितना अमाउंट होगा जब मैं उसको खरीदूंगा तब तो वो जीएसटी लगाएगा। तो हमें पहले क्या करना है कि भाई मुझे डिस्काउंट माइनस करके कितना बनता है टोटल वो निकालना पड़ेगा, मीन्स मुझे टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये तो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मीन्स कुछ पैसे कम होंगे, वो मेरी बन जाएगी टैक्सेबल वैल्यू जिस पे मुझे जीएसटी लगाना है। वो टैक्सेबल वैल्यू बनी, उस पर वो 28% जीएसटी लगाएगा। रेट भी दिया है कि रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, 28% जीएसटी लगेगा। फिर वो टोटल प्राइस कितनी होती है वो हमें फाइंड आउट करना है, और जीएसटी अमाउंट कितना है, एसजीएसटी भी कितना है, सीजीएसटी भी कितना है, ये भी हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो हमें डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमर आएगा उसने 40,000 की चीज़ सिलेक्ट कर ली, हम 5% डिस्काउंट कट कर लेंगे। आप दुकानदार हो, वैसे आपको चलना है। स्टार्ट करते हैं फिर कि डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड कितना है, 5% ऑफ 40,000। ये गिवन में लिख दिया मैंने पूरा। डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इज 5% ऑफ 40,000। तो 40,000 का 5% कितना आएगा, 0 0 0 0 गेट कैंसल, 4 5 जा 20 और ये 2 0 कितने आ गए भाई, अरे वाह 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। याद है क्या, ये पढ़ा है 8 में आप लोगों ने। प्रिंटेड प्राइस कितनी है, 40,000 है, माइनस 2,000 है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा था। कितना आएगा, 38,000। ये क्या आ गई आपकी टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पे आप टैक्स लगाओगे, टैक्सेबल वैल्यू, करेक्ट। ये है डिस्काउंट इन रुपीज। यहां तक हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट लग गया, 38,000 टैक्सेबल हो गया। अभी हमें जीएसटी लगाना है 28%, तो जीएसटी निकालेंगे। अमाउंट ऑफ जीएसटी, कितनी अमाउंट लगेगी जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, फिर टोटल वैल्यू निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट कितने में बेचना है। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। लिख दो ऐसे फॉर्मूले की तरह, आपको लिखना ही पड़ेगा हर टाइम 28%। यस, हर टाइम लिखना पड़ेगा। 38, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखो, यहाँ पे रेट लिख दो, या फिर डायरेक्टली 28/100 लिखा तो चलता है, 38,000। अब ये 0 0 0 0 गेट कैंसल। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ पे रुपीज में आ जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। और फिर आप लिखोगे कि अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, वो भी निकालना पड़ेगा ना आपको, इज इक्वल्स टू, ये पूरा इक्वल्स टू करके जीएसटी का हाफ आ जाएगा, वो जितना होगा वो रुपीज में आप लोग यहाँ पे लिख दो। फिर टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितनी आएगी आपकी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 38,000 प्लस जो जीएसटी होगा, और टोटल आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भरते हैं कैलकुलेट करके। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया 10,640, तो उसका आप कितना आएगा 5,320। ये दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी हो गए। इसके बाद हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी, तो टोटल प्राइस कितनी होगी, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू, टोटल प्राइस निकालनी, सॉरी टोटल प्राइस अगर निकालनी तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस 10,640 जीएसटी लग गया उस पर। अब ये जीएसटी मिला के इतना हो रहा है, और 28% जीएसटी होता ही है मार्केट में, याद रखो। तो आप सोचो कितनी बड़ी रकम होगी, अगर 40,000 के पीछे इतना लग रहा है तो 40,000 अप्रॉक्स है ना, इतना लग रहा है। तो आप सोचो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप 50,000 की खरीदते हो, कितना जीएसटी लग रहा है, गवर्नमेंट को कितना पैसा जा रहा है। एक आदमी अगर एक 40,000 की टीवी खरीदता है तो उसके पीछे अगर 10,000 जा रहा है उसके, सो फिर कितना प्रॉफिट होगा। आप इमेजिन करो, 25% अगर 10,000 है तो 12.5% तो जा ही रहे। तो 12,500 अगर जाएंगे 50,000 के पीछे, तो फिर डेंजर काम है। बहुत अच्छी कमाई हो रही है जीएसटी के कारण, क्योंकि ये सारे टैक्सेस जो थे छोटे छोटे लग जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है। एक्चुअली इतना तो अमाउंट आपको देना ही था, बहुत जगह पे कम हो गए। सो डिड यू अंडरस्टैंड हमने क्या किया ये।
यस अभी ये जो मैंने आज एग्जांपल दो समझाया, अगर ये आपको समझते हैं तो आपका पूरा जितना टॉपिक अब तक पढ़ा है ये कवर होगा, ऐसे आप समझ सकते हो। एक दो बार इनको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। अभी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला पार्ट है, जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डिस्काउंट परसेंटेज से लेके, वो उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें कि जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। देखो ये जो पूरा ट्रेडिंग चेन होता है, ट्रेडिंग चेन क्या है कि कोई एक चीज़ बना रहा है, समझ लो कोई टीवी की कंपनी है, तो वो टीवी बनाती है, वो मैन्युफैक्चरर होगा आपका, तो वो डायरेक्टली कस्टमर को आगे थोड़ी बेचेगा, ठीक है। वो कस्टमर को आके बेचेगा क्या, नहीं बेच सकता। अभी उसके बाद हो गया कि मैन्युफैक्चरर कस्टमर को नहीं बेचेगा, फिर वो क्या करता है कि वो एक बड़ा डीलर पकड़ता है, उसको बोलता है कि भाई तुम जाके बेचो। तो वो पहले किसको बेचेगा, होलसेलर को या फिर डीलर को बेचेगा। इसको बोलते हैं होलसेलर और डीलर। अब डीलर भी थोड़ी खुद कस्टमर को जाके बेचता है, डीलर के पास जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जिनको हम रिटेलर बोलते हैं, किरकोळ विक्रेता, वो जाते हैं रिटेलर के पास, ये बेचा जाता है, फिर रिटेलर आपके फाइनल कस्टमर तक ये चीज़ पहुंचती है। तो आप सोचो कि अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई 100 रुपये की चीज़ बनाई, ठीक है, अब उस पर उसने जीएसटी लगा दिया ₹10, तो इसको कितने मिले वो टोटल ₹110 में। अब होलसेलर थोड़ी फ्री में बेचेगा, उसने तो आपका मार्जिन भी लगाना है, समझ लो उसने ₹20 खुद का मार्जिन लगा लिया, प्लस ₹10 जीएसटी भी लगा ली, ये जीएसटी है। ये इसने तो कुछ नहीं, इसने तो ये पहले इसमें मार्जिन लगा लिया था प्रोडक्शन में, ₹10 जीएसटी लगा दिया, 110 में आई। तो 110 में जैसे होलसेलर को मिली, होलसेलर ने ₹20 अपना मार्जिन निकाल लिया, ₹10 जीएसटी लगा के 130 में बेच दिया। जैसे 130 में रिटेलर को भेजा, रिटेलर ने भी इसमें ₹20 अपने जोड़ दिए, क्या मार्जिन, और प्लस इसको जीएसटी लगा दिया, जीएसटी तो ₹10 का लग गया समझ लो इसको, और फिर से, और फिर वो कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर को कितने में जाएगी टोटल चीज़, देखो 160 में। तो आप सोचो मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये में बेचने वाली चीज़ मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये में बेची, तो होलसेलर को 110 में मिले, क्योंकि यहाँ पे ये जीएसटी लग गया था। ये जीएसटी किसको गया, गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने 110 में ₹20 मार्जिन, ये इसकी हो गई खुद की कमाई, ये 100 रुपये इसको जाएंगे पूरे, इसको सिर्फ ₹20 मिले होलसेलर को, इसमें से कितने मिले, ₹20। ये जीएसटी किसको गया, इसको, ठीक है। इसके बाद इसने रिटेलर ने ₹20 खुद ले लिए क्योंकि इसकी मार्जिन है, और ये जीएसटी किसको गया, गवर्नमेंट को। अब आप बताइए कि मैन्युफैक्चरर ने कुछ बेचारे ने 100 रुपये की चीज़ अगर उसने बेची है, तो एटलीस्ट उसने 10-20 रुपये मैन्युफैक्चरिंग निकाला होगा, मीन्स उसका पूरा टोटल कॉस्ट निकाल के 10 रुपये इसका इनकम हो रहा है। इसकी इनकम कितनी हो रही है, ₹10, 100 रुपये के पीछे इसकी इनकम हो गई ₹20, इसकी इनकम हो गई ₹20, ठीक है। और कस्टमर को तो कोई इनकम की जरूरत है, उसको चीज़ है तो उसने खरीद ली। अब ये देखो, ये जो मैंने ये एरो दिखा है, ये तो इसके मार्जिन, मीन्स मैंने कुछ अगर चीज़ खरीद के लाया तो मैं 100 रुपये में थोड़ी बेचूंगा, मेरे को नफा चाहिए, मेरे को कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो आई विल इंक्लूड समथिंग कि मैं 120 में बेच दूंगा उसको। तो इसने ऐसे ही किया ना कि 110 रुपये में जीएसटी लगा के इसको 110 में मिले, इसने ₹20 अपने निकाल लिए, इसने बेच दिए 110 रुपये लगा के 130 में इसने बेच दिया। यहाँ पे 130 नहीं था एक्चुअली, ये होता है 140, ठीक है। अभी ये प्राइस बढ़ जाएगी सारी, ओके। यहाँ पे ये भी 10 रुपये काउंट नहीं किया मैंने जीएसटी के। ये टोटल 130, 10, 140, 140 प्लस 20, 60, 70, 170 में गया। अब यहाँ पे ये हर एक ने अपना अपना फायदा कर लिया। इनकम हुई मैन्युफैक्चरर को 10 रुपये की एक चीज़ के पीछे, होलसेलर को 20 रुपये की, रिटेलर को भी इनकम हुई 20 रुपये की। अब इसमें सरकार कैसे कमा रही है, सरकार देखो, जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी लगाया 10 रुपये, वो गवर्नमेंट को चला गया, करेक्ट है। जैसे ही होलसेलर ने बेचा, होलसेलर ने भी 10 रुपये जीएसटी लगाया, किसको चला गया, गवर्नमेंट को चला गया। जैसे ही रिटेलर ने बेचा, 20 रुपये लगाया, गवर्नमेंट को चला गया। आप सोचो मैन्युफैक्चरर भी गवर्नमेंट को देगा, होलसेलर भी गवर्नमेंट को देगा, और ये भी गवर्नमेंट को देगा, बट ऑलरेडी इस चीज़ पे यहाँ पे जीएसटी लग चुका है ना, यहाँ पे भी जीएसटी लग चुका है, यहाँ पे भी जीएसटी लग चुका है। कितनी बार जीएसटी लगा हुआ है, आप 3-3 बार एक चीज़ पे जीएसटी लगाओगे क्या? तो ये चीज़ थोड़ी सी तकलीफ देने वाली थी। मीन्स आप सब समझ में आ रहा है, हर एक स्टेज पे जीएसटी पे करना पड़ रहा है। फिर ये बेचारे ने, ये होलसेलर ने इधर 10 रुपये दिए थे, ये 10 रुपये का क्या हिसाब है फिर? ये 10 रुपये तो उसने गवर्नमेंट को दिए, इसका हिसाब क्या? और इसने इससे 10 रुपये लिए सिर्फ,
ठीक है। तो ये 10 रुपये उसने दे दिए थे ना पहले इधर, तो ये 10 रुपये तो उसके खाते में जाने चाहिए थे ना। तो ये सारा कैलकुलेशन किया और तब समझ में आया कि हमें एक मीन्स उनको तो पहले से ही पता था, एक बता रहा हूँ मैं आपको कि ये सारा पैसा नहीं जाता गवर्नमेंट केस में, इसका कुछ अलग तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। वो कैलकुलेशन ऐसे होता है कि वहाँ पे दो तरह के टैक्सेस बनाए गए। एक टैक्स बनाया गया इनपुट टैक्स और एक टैक्स बनाया गया आउटपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक्चुअली, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट मी रब दिस। अब स्टार्ट करेंगे इसको समझना। देखो, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज़ की वॉच बेची, 100 रुपीज़, हमें कोई लेना देना है मैन्युफैक्चरर ने क्या निकाला, कितना मार्जिन निकाला, कोई लेना देना है। 100 रुपीज़ में होलसेलर को बेची। होलसेलर ने वही वॉच 100 रुपये मार्जिन निकाल के 200 रुपये में बेच दी रिटेलर को, और रिटेलर ने भी 100 रुपये मार्जिन निकाल के कस्टमर को 300 रुपये में बेच दी। इसकी प्रिंटेड प्राइस कितनी थी 100, होलसेलर ने उसके प्राइस निकाल के कितने लगा दी 200, रिटेलर ने निकाल के कितने लगा दी 300, कस्टमर को कितने में मिली 300। ये विदाउट जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ, सिंपल, गवर्नमेंट नहीं इधर। जैसे ही गवर्नमेंट आती है, अब मैन्युफैक्चरर जब इसको बेचेगा तो गवर्नमेंट ने लगा दिया भाई तुम्हें 10% जीएसटी देना ही है। तो क्या करेंगे, जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है तो होलसेलर इसको कितना परसेंट देगा, 10% ऑफ 100, कितना होता है वो ₹10, कितना देगा ₹10 इसको देगा, किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो जैसे मैन्युफैक्चरर को ₹10 मिले, ये किसके पैसे है, ये ₹10 गवर्नमेंट के थे। मैन्युफैक्चरर किसको भेज देगा, गवर्नमेंट को। कितने भेजे, ₹10, आ गए ₹10 यहाँ पे। प्लस होलसेलर वही चीज 200 में बेच रहा था, तो 200 पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, रिटेलर कितना देगा 10% ऑफ ₹200, कितना आएगा वो ₹20। ये क्या है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। होलसेलर किसको देगा, ये गवर्नमेंट का पैसा इसको देगा, बट कितना देगा, याद रखो कितना देगा, थोड़ा सा समझ लो। जैसे ही होलसेलर सोचेगा कि मुझे रिटेलर से 20 रुपये जीएसटी मिला, करेक्ट है, बट ऑलरेडी मैंने 10 रुपये जीएसटी तो पे कर दिया है, मुझे कितना मिला है 20 रुपये आउटपुट मिला है, 20 रुपये आया है मेरा, आउटपुट आया है 20 रुपये, और मैंने पहले ही इनपुट दे दिया। इनपुट कितना दिया है मैंने, 10 रुपये दे दिया है। वो 10 रुपये किसको गया, डायरेक्टली गवर्नमेंट को गया है। तो मैं ये 10 रुपये मेरे निकालूंगा किस में से, ये 20 रुपये में से। तो मैं क्या करूँगा, ये 20 रुपये में से मैंने 10 रुपये निकाल लिए, क्योंकि मैंने पहले ही दे दिए थे। तो मैंने गवर्नमेंट को कितने दिए, सिर्फ ₹20 दिए, किसने, होलसेलर ने। तो कितने आए, ₹10, सॉरी 20 नहीं, ₹10 आए, ठीक है। क्योंकि रिटेलर से 20 रुपये मिले, पहले ही मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि ये जीएसटी मैन्युफैक्चरर थोड़ी ले रहा है, तो गवर्नमेंट को भेज रहा है ना। तो गवर्नमेंट को पहले ही 10 रुपये चले गए। तो होलसेलर पूछेगा कि मैंने तो 10 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए, इससे मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं ना, तो अभी मैं 10 रुपये मैं रख लूँगा और 10 रुपये गवर्नमेंट को भेज दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव पेड 10 रुपीज़। मुझे कितना पे करना है भाई, 20 रुपये पे करना है। कौन सी चीज़ पे, वॉच पे। तो 20 रुपये पे करना है ना, तो ऑलरेडी मैंने 10 रुपये पे कर दिए, मेरे 10 रुपये इससे मैं निकालूंगा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी रिटेलर जब बेच रहा है तो 300 में बेच रहा है, अब इस पर भी जीएसटी गवर्नमेंट लगा देगा। जैसे गवर्नमेंट लगा है, बेचारा कस्टमर इसको पे करेगा, कितना पे करेगा, 300 का 10% मीन्स ₹30 इसको पे करेगा, किसको, रिटेलर को। बट रिटेलर ने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया है, 20 रुपीज़ तो पे कर दिया उसने, 20 रुपीज़ जीएसटी पे कर दिया। तो वो क्या करेगा, जब वो गवर्नमेंट को देगा तो कितना देगा भाई, ₹30 आए थे ना, और मैंने तो 20 रुपये पहले पे कर दिए थे, तो गवर्नमेंट को कितना देगा, ओनली ₹10। कितने आ गए, ₹10। बोलो टोटल जीएसटी कितना आया, ₹30। अब बताइए कस्टमर ने कितना पे किया था जीएसटी, कितनी पे की थी जीएसटी, 30। अब बताइए जीएसटी होलसेलर के जेब में से गई, नहीं। देखो होलसेलर कितना होशियार है। होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने 10 रुपये दिए थे मैन्युफैक्चरर को, उसने जब पे किया तब उसके खुद के 10 रुपये उसने निकाल लिए। मैं क्यों जीएसटी पे करूँ, मैं थोड़ी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बेच रहा हूँ। मैं इनकम टैक्स पे करूँगा ना, मैं इनकम टैक्स पे करूँगा, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ तो इनकम टैक्स पे करूँगा। मैं चीज़ थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, गुड्स सर्विस थोड़ी ले रहा हूँ, गुड्स थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इनकम टैक्स पे करूँगा। तो उसने क्या किया, ये जो 10 रुपये उसने दिए थे होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, उसने इसमें से निकाल लिए। रिटेलर का 20 रुपये आए थे, 10 रुपये खुद के निकाल लिए जब दिया था, और 10 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए, मेरे नहीं भाई, ये तुम ले लो। जैसे ही रिटेलर के पास आया, रिटेलर ने
कस्टमर से कितने लिए 30 रुपये, रिटेलर बोलेगा मैंने उधर 20 रुपये पे किया GST, मैं मेरे 20 रुपये निकाल लेता, गवर्नमेंट को 10 ही दूंगा, 10 दे दिए। अब आप बोलिए ये पूरा बोझा किस पे गया, कस्टमर पे, क्योंकि कस्टमर ने 30 रुपीज़ पे किए और गवर्नमेंट को कितने मिले, 30 मिले। इनका कोई फ़ायदा नुकसान हुआ गवर्नमेंट से, इनको GST पे करना पड़ा, नहीं पे करना पड़ा, GST इनको पे ही नहीं करना पड़ा। GST सिर्फ कौन पे कर रहा है, बेचारा मैन्युफैक्चरर, उसको पे तो करना पड़ेगा क्योंकि इसने इससे लिया, तो गवर्नमेंट तो पूछेगा कि तूने उससे मेरा टैक्स लिया तो मुझे मेरा टैक्स वापस कर। यस। और होलसेलर क्या रहेगा, होलसेलर क्या सोचेगा, भाई मैंने रिटेलर से 20 रुपये लिए, उसमें से 10 रुपये तो मैंने पहले गवर्नमेंट को दे दिए थे, किसको, मैन्युफैक्चरर को बोला था कि तू गवर्नमेंट को दे दे, तो होलसेलर बोलेगा मैंने तो 10 रुपये दे दिए, 20 रुपये है, गवर्नमेंट के 10 रुपये बचते, भाई गवर्नमेंट तू 10 रुपये ले ले, मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे ही रिटेलर आएगा, रिटेलर पूछेगा कि मेरे को 30 रुपये GST मिला, मैंने तो 20 रुपये पहले ही पे कर दिए है, तो तुम्हारे 10 रुपये बचते, भाई गवर्नमेंट ले लो, दे दिया। अब ये सारा बोझा कहाँ से निकाला गवर्नमेंट ने, कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर चीज यूज करेगा, ये बेचारे तो अपने अपनी कमाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स भरेंगे। यस। सो ये फ्लो है, अब इसको हमें स्टडी करना है और हर एक ट्रेड पे हमें इनपुट आउटपुट टैक्स। अभी ये इनपुट आउटपुट क्या है, देखो जब मैंने ये 10 रुपये पे किए थे ना, तो मैंने इसको इनपुट दिया था, क्या दिया था, इनपुट दिया था। ये होलसेलर की स्टेज पे बात करो मैं, होलसेलर ने इसको इनपुट दिया और इसको आउटपुट कितना मिला, 20 रुपीज़ का आउटपुट मिला। तो होलसेलर की इनपुट क्रेडिट कितनी, उसकी क्रेडिट कितनी बचती है, तो GST कितना आता है होलसेलर का, कि आपने जितना आउटपुट टैक्स दिया उसमें से ITC माइनस कर लो, तो उतना आपको GST पे करना पड़ेगा। मीन्स आपने आउटपुट टैक्स कितना लिया, 20 रुपीज़, उसमें से आपने इनपुट क्रेडिट कितना निकलेगा, 10 रुपीज़। क्रेडिट मीन्स खुद के जेब में जाने वाला पैसा, इनपुट जो दिया था 10 रुपीज़, वो कितना आया, 10। मीन्स जो पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, जो पैसा जा रहा है उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो पैसा जाएगा दूसरे को देंगे हम GST के रूप में, जो होलसेलर और रिटेलर की बात कर रहा हूँ सिर्फ दोनों की, तो इनमें ही होता है जो पैसा ये देगा दैट इज इनपुट, जो पैसा आएगा दैट इज आउटपुट। वो रिटेलर के लिए ये जो 20 रुपीज़ है ये हो गई इनपुट, और ये जो 30 रुपीज़ है ये हो गए आउटपुट। तो ये थोड़ा सा डीप में है, और एक बार कल हम इसको रिपीट करेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थोड़ा सा इस पे आप स्टडी कीजिए, बुक में भी डिटेल में दिए, आप पढ़ सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।